अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ओटी फिल्म्स। मैं हैदर अली ओटी। आज मेरे पास एक छोटा सा रिव्यू है और रिव्यू है GS150 स्पेशल एडिशन के रियर टायर का। तो पहले मैं बता देता हूँ कि अपनी GS150 में तकरीबन 64,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और 2 टायर चेंज किए रियर और तीसरा टायर अब मैं चला रहा हूँ। तो इस तीसरे टायर के मतलब मैं थोड़ा सा रिव्यू और अपना एक्सपीरियंस पेश करूँगा। आपको बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस इस टायर के साथ कैसा रहा है, प्राइस क्या है, इसकी लाइफ कैसी है और उसके साथ साथ जो ऑफ रोड है ऑन रोड है इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो चले सबसे पहले मैं टायर की थोड़ी डिटेल शेयर कर देता हूँ। मैं अपनी GS में पिछली तरफ सर्वस का टायर इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मेड इन पाकिस्तान है, आपको पता है, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी भी नहीं है। और अगर मज़ीद डिटेल में जाते हैं तो मैं सर्वस का क्रूज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपके सामने क्रूज़र, तो सर्वस का क्रूज़र टायर मैं अपने GS में पीछे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि मैं क्रूज़र पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सर्वस का ग्रिपर यूज़ किया था और उससे पहले जो स्टॉक टायर आया था GS में पैंथर का ट्रैकर वो यूज़ किया था मैंने। और मज़ीद अगर टायर की रेटिंग पे बात करता हूँ तो ये आपके सामने टायर का साइज़ आ रहा है 90-90-18 टायर का साइज़ है और रेटिंग में 51S 6PR है। 51S ये लोड रेटिंग और स्पीड रेटिंग है और 6PR आपको पता है कि 6 प्लाई रेटिंग 6 प्लाई टायर है। अगर 51S को मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो 51 लोड कैटेगरी है, इसमें तकरीबन 180 से 190 kg ये टायर वज़न उठा सकता है। और एस को एक्सप्लेन करता हूँ तो एस का मतलब है कि ये टायर 180 की स्पीड तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और मज़ीद ये आपके सामने टायर की लोड रेंज है वो लिखी हुई है, मैक्सिमम 195 kg एट 250 kPa या 35 psi। तो 35 psi पर ये टायर 195 kg लोड उठा सकता है। वही जो बात मैंने रेटिंग से दे के आपको बताई थी ये वही एक्सप्लेन की हुई है। और अब थोड़ा मैं टायर की कंडीशन पे बात करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं टायर की कंडीशन आपके सामने है, कोई बड़े कट्स वगैरह नहीं लगे हुए टायर में अभी तक और जो टायर का घिसाव है वो भी आपके सामने है। अगर टायर की लाइफ पे बात करता हूँ, लाइफ आपसे शेयर करता हूँ, तो ये टायर तकरीबन 20 से 20,500 किलोमीटर चल चुका है। पिछला टायर मैंने चेंज किया था अपना 44,000 किलोमीटर पे, तो ये 64,000 किलोमीटर ये तकरीबन बाइक चल चुकी है। इस बाइक का जो मीटर है वो तकरीबन 900 किलोमीटर पे चेंज भी हुआ है एक बार। तो ये टायर तकरीबन अब तो 20 से 20,500 किलोमीटर चल चुका है और लाइफ आपके सामने है। और मुझे उम्मीद है कि टायर में अभी भी 5-7 हज़ार किलोमीटर की लाइफ बाकी है। अगर सीज़न की बात करता हूँ तो ये टायर गर्मियों का सारा सीज़न मैंने इस्तेमाल किया है और लास्ट सर्दियाँ और ये वाली सर्दियाँ भी इस्तेमाल किया है। तो मतलब इस टायर ने गर्मियाँ भी देखी हैं, सर्दियाँ भी देखी हैं और तकरीबन 20-20,500 किलोमीटर चल चुका है। और अगर बात करता हूँ कि तंग कितना किया है, पंक्चर्स वगैरह कितने हुए हैं, तो मुझे नहीं याद कि ये टायर एक बार भी अभी तक पंक्चर हुआ है। शायद एक बार पंक्चर हुआ हो लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि ये टायर एक बार भी पंक्चर हुआ है। टायर की कंडीशन अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है और ये टायर अभी मेरा ख्याल है पंक्चर नहीं हुआ जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये टायर बेहतरीन रहा है लाइफ के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूँ तो ये टायर बेहतरीन रहा है, इस टायर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। पैंथर ट्रैकर की निस्बत इसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर रही है मेरे पास। और मज़ीद एक बात जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ कि ये देखें आप, इस टायर के साथ एक ट्रेजेडी हुई है, ये सर्वस टायर्स लिखा है और उसके ऊपर एक आपको निशान नज़र आ होगा, कट सा बना हुआ है। तो ये दरअसल रास्ते में जाते हुए चेन कवर मुड़ के इस टायर को टच कर गया था, तो उसने टायर को बिल्कुल गोल सारा रगड़ दिया है, तो पूरे टायर में ये निशान पड़ गया था। तो इस निशान को पड़े भी तकरीबन 4-5 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं, तो इसके बाद भी ये टायर बेहतरीन चल रहा है। तो अब अगर इस टायर के इस्तेमाल की बात करता हूँ तो इस टायर को ज़्यादा मैंने सिटी में यूज़ किया है, ये ऑन रोड ही इस्तेमाल किया है, ज़्यादातर मैंने हाईवे पे इस्तेमाल किया है। एक इस पर मैंने टूर किया है लॉन्ग टूर, वो था तकरीबन 1500 किलोमीटर का कश्मीर का। तो कश्मीर टूर पे कहीं सड़क ख़राब थी कहीं सड़क ठीक थी, ऑफ रोडिंग उसको भी नहीं कह सकते, ऑफ रोडिंग नहीं थी ज़्यादा वो भी, लेकिन कश्मीर का टूर किया मैंने इस टायर के साथ। वो 1500-1700 किलोमीटर का एक टूर था, उसके अलावा बाकी ये टायर मैंने सारा सिटी में ही यूज़ किया है इसका। तो टायर की लाइफ आपसे शेयर कर दी है, कहाँ इस्तेमाल किया है ये भी आपसे शेयर कर दिया है।
तो अब मैं टायर की थोड़ी परफॉर्मेंस शेयर कर देता हूँ। परफॉर्मेंस में सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्यूल एवरेज की, कि इसकी फ्यूल एवरेज कैसी रही है इस टायर के साथ बाइक की। तो फ्यूल एवरेज में मैं समझता हूँ कि ये टायर बेहतर रहा है ग्रिपर से, सर्विस के ग्रिपर से और जो पैंथर का ट्रैकर था, दोनों से ये फ्यूल एवरेज को लेके ये टायर बेहतर रहा है। फ्यूल एवरेज इसने तकरीबन मेरा ख्याल है 5 किलोमीटर पर लीटर बढ़ा दी है बनिस्बत के पैंथर ट्रैकर के या सर्विस ग्रिपर के। तो फ्यूल एवरेज को लेके फुल मार्क्स हैं इस टायर के, लाइफ को लेके फुल मार्क्स हैं। और अब परफॉर्मेंस में अगर इसकी रोड ग्रिप की बात करता हूँ, तो रोड ग्रिप मैं इसको 50-50 यानी कि 5/10 मार्क्स दूंगा कि अगर आप टूर पे निकलते हैं तो इसकी रोड ग्रिप अच्छी नहीं है, क्योंकि जब बतराइयाँ आती हैं, मोड़ आते हैं, तो उधर ये टायर स्किड कर जाता है बाज़-औक़ात। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 1-2 बार। लेकिन एक बात है कि ये टायर गिरने नहीं देता। आपने देखा है कि ये देखें टायर की साइड पे एक एज सा बना हुआ है, टायर एक हाथ तक स्किड करता है। ऐसे जब बाइक टिल्ट होती है तो ये जो एज बना हुआ है ये बाइक को मज़ीद टिल्ट होने से, गिरने से रोक देता है। तो टायर स्किड ज़रूर कर देता है, लेकिन ये है कि बिल्कुल बाइक गिरती नहीं है इस एज की वजह से। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये टायर जो हमारी नॉर्थ साइड है उस तरफ टूर करने के लिए नहीं है। जो हिली एरियाज़ हैं उसके लिए यह टायर नहीं बना। इस टायर को आप शहर में इस्तेमाल करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। आपने उधर जाना है तो आपके पास कोई अच्छी ग्रिप वाला टायर होना चाहिए। लेकिन एक और बात जो इस टायर की बहुत अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि सड़क कई जगह पे ख़राब थी, पत्थर डाले हुए थे, पत्थर थे सड़क पे, तो ये टायर फ्लैट नहीं हुआ। एक बार भी ये टायर फ्लैट नहीं हुआ पूरे टूर पे। तो पहले भी मैंने बताया है कि ये टायर शायद अपनी लाइफ में एक बार फ्लैट हुआ है, या मुझे वो भी याद नहीं पड़ता। और ये ख़ास करके जो कश्मीर का टूर था, ये सड़क आपके सामने आपने देखी है, तो ये उधर उस टूर पे भी इस टायर ने तंग नहीं किया। और सबसे मज़े की बात कि मुझे नहीं लगता कि इस टायर में मैंने हवा भरवाई हो पिछले 1 साल में। तकरीबन 8-10 हज़ार किलोमीटर्स हो चुके हैं, मैंने इस टायर में अभी हवा भी नहीं भरवाई, कभी प्रेशर भी पूरा नहीं करवाया। तो इस हिसाब से टायर अपनी लाइफ के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है। लाइफ में मैं 10/10 नंबर देता हूँ इसको। जो परफॉर्मेंस है फ्यूल एवरेज पे उधर भी 10/10 देता हूँ। बाकी ये जो हिली एरियाज़ का टूर है, नॉर्थ साइड का टूर है, उसके दौरान इसकी जो रोड ग्रिप की परफॉर्मेंस थी वो कुछ अच्छी नहीं है, तो उसमें से इसको हाफ नंबर दे रहा हूँ। तो बाकी अगर आपने शहर में इस्तेमाल करना है, आप विद इन सिटी या सिटी से बाहर हाईवे पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टायर है। आपको फ्यूल परफॉर्मेंस अच्छी देगा, लाइफ अच्छी देगा। और अब आखिर में इसकी प्राइस की बात करता हूँ, तो जब ये टायर मैंने डलवाया था तब तो टायर काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है 3,200 रुपये का, 3,200 रुपये का 3200 या 3300 का टायर डला था। तो अब तो लेटेस्ट प्राइस मुझे अभी सही तरह याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 4,000 के लगभग है ये टायर अब ना। तो प्राइस की ये सूरत हाल है। तो आज के लिए इतना ही। और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आप कौन सा टायर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस उस टायर के साथ कैसा रहा है। और आपने लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करना है, ताकि आप जैसे दोस्त जो ये वीडियोस देखना चाहते हैं उन तक पहुंच जाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चैनल पे हर रोज़ अपलोड होता रहता है।